बंगाल में ममता बनर्जी ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि बंगाल में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। पिछले 13 सालों से बंगाल की सत्ता संभालने वाली ममता बनर्जी का आत्मविश्वास क्या डोल रहा है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी ने बंगाल की आग को दूसरे राज्यों तक पहुंचने के लिए जो धमकी दी है, उस बयान में बौखलाहट ज्यादा नजर आती है। दरअसल ममता बनर्जी ने बीजेपी शासित राज्यों पर हमला करते हुए बंगाल की आग को दिल्ली तक पहुंचने और प्रधानमंत्री की कुर्सी हिलाने की बात कही है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्यों ने अपनी गहरी नाराजगी जतानी शुरू कर दी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और मणिपुर के मुख्यमंत्री एम वीरेंद्र सिंह समेत कई बीजेपी नेताओं ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं दूसरी ओर कोलकाता की घटना की चौतरफा आलोचना और राज्य में बीजेपी के विरोध का सामना कर रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने बीजेपी के राज्यव्यापी बंद के बीच कहा है कि सरकार अगले हफ्ते विधानसभा सत्र बुलाएगी। इसमें बलात्कारियों के लिए मृत्युदंड सुनिश्चित करने के लिए 10 दिनों के अंदर 7 या 10 दिनों के अंदर विधेयक पारित किया जाएगा। इस विधेयक को राज्यपाल के पास भेजने की बात कही है। अगर वो इसे पारित नहीं करते हैं तो वो राजभवन के बाहर जाकर धरना देंगे। ये विधेयक पारित होने ही चाहिए और इस बार जवाबदेही से बच नहीं सकते हैं। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी एक संवैधानिक पद पर है, वो एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा उन्होंने जो आग लगाऊ बयान दिया है उस किसी छात्र नेता के स्तर से ऊपर का कतई नहीं माना जा सकता। उनका ये भाषण जाहिर करता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद वो बैकफुट पर आ गई है। क्या कहा ममता बनर्जी ने, सुनिए। মোদি বাবু, আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন এবং হিংসা উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এই হিংসা হলে পরে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে একটি গৃহযুদ্ধ বাঁধবে। কারণ উনি ফোঁস করলে আমরা বসে থাকবো, এরকম তো হতে পারে না। তখন আমি যেমন গতকাল বলেছি সেরকমই হবে। তখন তেরে মেরে ডান্ডা করে দিই ঠান্ডা। বাংলার মানুষ তখন তেরে মেরে ডান্ডা করবে। আমরা চাই না সেই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হোক। सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन कानून करेगा, स्टेट क्या करेगा, पूरा डिटेल्स है। वो बीएनएस का करेक्शन कर नहीं सकते। ये आरजीकर मुद्दा और पूरा प्रदेश में जिस तरीके से स्टेप डाउन सीएम ये नारा बुलंद हुआ ना, जिस तरीके से कल अपॉलिटिकल नवान्न मार्च और आज बीजेपी का बंद का असर देखने मिला, उसका बाद ये मुद्दा को डाइवर्ट करने के लिए कोशिश है। जिस हिसाब से हम लोगों ने भी देखा कि पूरे बंगाल में बीजेपी जो है गुंडागर्दी कर रही है, सामाने बाजारों में से निकाल छीना झपटी सब कर रही है। एक माहौल जो है, एनवायरनमेंट जो है शांति का, उसको ये बीजेपी के लोग भंग करना चाहते हैं और ये लगातार जो है लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। लेकिन बंगाल के लोग हों या और कहीं के लोग हों, किसी अन्य राज्यों के, इन लोगों के झांसे में आने वाले नहीं हैं।
और जहाँ तक बात है, हम तो पहले भी कहे हैं, रेप की घटनाएं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज़्यादा रेप की घटनाएं होती है। बिहार में लगातार हो रहा है, तो उस पर क्यों चुप्पी लोग साधे हुए हैं? हर जगह इस तरह का माहौल जो है, बीजेपी के लोग पैनिक क्रिएट करना चाहते, जो पूरी तरीके से असफल रहेंगे वो लोग। इसी पर हमने एक सर्वे किया है। सर्वे में जो पहला सवाल हमने लोगों से पूछा, वो पहला सवाल था कि बंगाल सरकार बलात्कार के मामले में मौत की सज़ा अनिवार्य करने वाला कानून बनाने जा रही है। आपकी राय क्या है? 88% लोगों ने कहा एकदम सही राय है, फांसी की सज़ा होनी ही चाहिए। 2% लोगों ने कहा फांसी की सज़ा गलत है। 9% लोगों ने कहा केस टू केस के ऊपर ये फैसला होना चाहिए और 1% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का दूसरा सवाल, बलात्कार के मामले में मौत की सज़ा अनिवार्य करने का असर क्या होगा? 60% लोगों ने कहा यौन अपराधियों में खौफ होगा। 31% लोगों ने कहा बलात्कार की घटना घटेंगी। 8% लोगों ने कहा रेप के बाद मर्डर की घटना भी बढ़ जाएगी और 1% ने कहा कि हम इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहेंगे। रमन मलिक बीजेपी नेता हमारे साथ मौजूद हैं, निरंजन दास हैं जो कि नेता टीएमसी हैं और डॉक्टर देव रॉय हैं जो कि साइकोट्रिक्स हैं। रमन साहब, ममता बनर्जी ने एक संकेत दे दिया और वो संकेत दे दिया है कि साहब अब कानून पास हम करने जा रहे हैं कि जो भी बलात्कार करेगा उसे फांसी की सज़ा होगी और ये हम कानून पास करके राज्यपाल महोदय को भेजने जा रहे हैं और वहाँ पर बीजेपी राजनीति ना करे, राज्यपाल महोदय से लटका के ना रखें, वो पास करें, वरना हम वहीं पर धरना दे देंगे। देखिए, जो मुख्यमंत्री अपने आप होम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर होते हुए अपने खिलाफ ही धरना दे सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। मैं को तो एक ऐसे ही गुनगुनाता हुआ आप जब बात कर रहे थे तो मेरे को दिमाग में आया ममता दीदी के लिए कि तुम इतना जो तिल मिला रही हो, कौन कौन से पाप हैं जो छुपा रही हो, कौन कौन से पाप हैं जो छुपा रही। ये एक फैक्ट है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी दिल में ला रही हैं, वो ये फैक्ट बताता है कि वो अंदर से डरी हुई है। जिस तरह से 1975 में इंदिरा गांधी डरी थी कि हटो इंदिरा की जनता आती है, वैसा ही डर ममता बनर्जी को लग रहा है। निरंजन दास साहब, क्या ममता बनर्जी को डर लग रहा है? किस बात का डर? किस बात का डर? ममता बनर्जी, ये जो बहुत ही खराब जो हादसा हुआ है आरजी कॉर में, उसके बाद से ममता बनर्जी कंप्लीटली कमिटेड है उसको जस्टिस दिलाने में। शी हैड सेड कि हम अगर एक हफ्ते के अंदर अगर हम जस्टिस नहीं दिला पाए, वो 7,000 की भीड़ क्यों भेजी थी? 7,000 के जो भीड़ था वो आपका पार्टी और सीपीएम ने भेजा था। वो जो कल भी मियां लोग थे वो हमने भेजे थे। हाँ, आपने लोग हमने भेजे थे। हाँ। अरे शर्म करो। नहीं, आपको शर्म करना चाहिए। 900 शर्म करनी चाहिए। 900 रेप का घटना घटा है, एविडेंस खत्म करने के लिए वो भेजे और पुलिस की गाड़ी में अभियुक्त घूम रहा है और आप चुप बैठे हो। पुलिस के कौन सा अभियुक्त घूम रहा है? कौन सा अभियुक्त घूम रहा है? आपको मालूम नहीं है, कुछ भी बक देते हैं। कुछ आप स्टडी करके आइए, तमीज से बात करिए। नहीं, आपको नहीं पता है, नहीं पता है। तमीज से बात करिए। तमीज क्या 2 मिनट में होश ठिकाने लगा दूंगा तुम्हारे भैया। टीवी में आ जाते हैं, होश ठिकाने आ जाएंगे। बदतमीजी मत दिखाने के लिए आ जाते हैं। कोई शर्म नहीं है। आप एंकर इनको संभालेंगे या मैं इनको संभालूं? नहीं, आप संभालने का बात नहीं है। आप समझा सकते हैं तो समझा दीजिए। मुझे बोलने को भाई साहब, अगर मैं हरियाणा का आदमी हूँ, नहीं हरियाणा का आदमी थोड़ा सुनाऊंगा, क्या समझ रहे हो? ये आपका, ये बीजेपी का आपका कल्चर है। बीजेपी का कल्चर नहीं है ये तुम्हारी बदतमीजी का जवाब है। नहीं, आप बदतमीजी कर रहे हैं, आपको कुछ मालूम नहीं है। आप मेरे वक्त में आप इंटरजेक्ट कर रहे हैं, आपका कुछ तमीज। अरे 7,000 लोगों को, 7,000 मियां लोगों को किस लिए भेजा था? एविडेंस खत्म करने के लिए। आप लोगों ने जाकर इमरजेंसी को खत्म किया है। ये आपका जो गुंडा है उन्होंने किया है।
अच्छा, आप मियां लोग तो एक बड़े साथ गुंडे किया हैं। है। हाँ, ये बीजेपी ने किया है। बीजेपी जो बलात्कारी जनता पार्टी है उनका लोग है। और अभी तो ये शर्म सिचुएशन आनी अच्छा, चाहिए। निरंजन दास जी, निरंजन दास जी जरा, क्या कर रहा है? निरंजन जी, CBI निरंजन क्या कर रहा है? जी, उसका अरे जवाब निरंजन दीजिए। जी, आपने इतना भारतीय बुरा जनता हुआ पार्टी और को, तुम अपने आप को आपने अपनी भारतीय जनता उस पार्टी को हिटलर बलात्कारी दीदी जनता को पार्टी बता- कैसे कह बलात्कारी दिया, जरा जनता बता पार्टी दीजिए आप। आपको बताया है। नहीं, कैसे एकदम कैसे कहा आपने, बलात्कारी जनता पार्टी। कैसे कहा? 900 घटनाएं घटा है। बदलापुर में क्या हुआ है? ओडिशा में क्या हुआ है? यूपी तो में पकड़े हर तो रोज गए, होता है। बचा तो मणिपुर नहीं में रहा क्या ना हुआ है? तुम उनको। मणिपुर का बात कीजिए। कैसे बताया? अरे आपको तो कैसे? ये कैसा हर एक अपराधी को पकड़ा। और हरियाणा वो पहली जगह थी जहां हरियाणा पे को बच्चों के हरियाणा का साथ बात अगर आप कोई मत करता है करिए। तो उसके लिए फांसी हमने अनाउंस करी। शरण मनोहर सिंह लाल ने खट्टर ने। हरियाणा का बेटी तुम के लोग साथ क्या क्या करोगे? किया है? हरियाणा तुम का लोग जो तो बलात्कारियों को उनके साथ बचाते हो। क्या किया है? टीएमसी के आपको सारे तमीज गुंडे है? आपको शर्म बलात्कार है? करते हैं, महिलाओं अरे को शर्म मारते करो, हैं डूब और मरो, तुम डूब ये मरो, बकवास कर रहे हो डूब आके। मरो। आपका ब्रिजभूषण ने चैंपियन रेसलर्स के साथ मोलेस्टेशन किया है। आपने उसको सांसद भेजा अरे है। वो प्रूव हो गया क्या? शर्म है आपको? शर्म बिल्कुल है? है। प्रूव हुआ है क्या? बलात्कारी जनता पार्टी You have done rape. आपने अब बताओ, रेपिस्ट can you prove that you have not? रेपिस्ट को बिल्किस बानो के ऐसे रेपिस्ट को, allegation कथुआ लगाने के से कुछ रेपिस्ट नहीं को होता। आपने माला पहना है। अरे लड्डू मैं तो पहना है। पूछ रहा हूँ ना आपसे। इतना आपको तमीज तुमने नहीं। बदलापुर के अंदर कार्रवाई करी, आपने क्या कार्रवाई करी? आप जैसे जो लूजर आपने है उस ना, वो डायरेक्टर को इनको रीइंस्टेट करा। संस्कारी ब्राह्मण कहते हैं आपने रेपिस्ट को। उस आपके अभियुक्त को पार्टी बचाने का- की कोशिश आपके करी। पार्टी का वो ज्यादातर अभियुक्त रात सांसद को के पुलिस की खिलाफ गाड़ियों में महिला घूमता रहा। इट महिला इज वेल उत्पीड़न का रिपोर्टेड इन केस द है। मीडिया ऑफ महिला बंगाल। उत्पीड़न का अब आप केस है बताइए, बीजेपी के खिलाफ। व्हाई आर यू ट्राइंग टू हाइड एंड सेव देम? Why are you trying to hide? Why are you trying to rescue? We are not Why hiding, are sir. you trying to? Why are Sir, you we are trying not to hiding. You rescue are your hiding. MPs? Because you have Do shame you on know your how face. many of your MPs? Tell me, answer me. How many of your MPs are rape accused? Do you have any information? आपको information है? अरे आप वो लोग हैं जो रेप करके लोगों को टांग देते हैं। नहीं ये आपने सब वो जो आपके जो पाला हुआ था आपके कुछ जो दिन पहले, इक्कीस जो महिला को लोग हैं, मार वो रहा सब था, rape कर का रहा था, accused वो है। शौकत दास आपको था, तो क्या शर्म था, आना चाहिए। उसको आपने 3 महीने बचाए बीजेपी रखा। के क्यों? होके बात करते हैं, आपको शर्म आना अरे चाहिए। अरे जब प्रज्वल रेवन्ना इलेक्शन हुए, कौन है? इलेक्शन के बाद प्रज्वल आपने क्या रेवन्ना करा? आपने प्रज्वल महिलाओं का रेवन्ना रेप क्यों करा, कौन है? आपने उनको आपका पेड़ से टांग मंत्री, दिया। आपका मंत्री का You भतीजा, are bloody मंत्री का scavengers. भतीजा You are 3,000 TMC वीडियो is a शूट गुंडा, करता है। आपको tyrant. शर्म है? Tyrant, आपका heavy tyrant, industry tyrant. minister कुमारस्वामी का भतीजा guys are प्रज्वल tyrant. रेवन्ना, उसके आप खिलाफ लोगों चार्जशीट को फाइल हुआ है। महिलाओं का आप कुछ ध्यान नहीं बताइए है। इसके बारे में। आप उन्नाव में क्या हुआ है? कुछ शाहरुख कठुआ खान में जैसे क्या हुआ लोगों है? को पालते हैं जो कठुआ में क्या आके हुआ है? जिन महिलाओं को मारते मणिपुर पीटते में- हैं। आप ये दास मणिपुर बाबू में को महिलाओं को बचाते नग्न हो, करके आप उनको पुरुष को रेप बचाते किया हो। गया। आप क्या कर रहे हो यार? उनके साथ बलात्कार किया रमन जी, गया। क्या रमन हुआ? जी, आप सब चुप थे। रमन जी, ये निरंजन कह रहे हैं कि कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर इतने संगीन आरोप थे, वहाँ आपने इतना हंगामा नहीं काटा जितना आपने कोलकाता में काट दिया, बंगाल में काट दिया। प्रज्वल रेवन्ना के साथ उनकी पार्टी ने, हमारी जो अलायंस है उसमें उन्होंने एक्शन अपने आप ले लिया। एक्शन ले लिया है। क्या एक्शन लिया है? दिनों में लिया है क्या एक्शन। एक्शन लिया है? उसको फांसी में चढ़ाइए। जो स्टेट उसको फांसी में गवर्नमेंट है, चढ़ाइए। जो स्टेट गवर्नमेंट आपका है वो अगर एक्शन ले हिम्मत रही है। आपका कानून हम हिम्मत अपने है हाथ तो में थोड़ी जेडीएस है। के साथ हमने तो alliance सिर्फ इस तोड़िए। बात पे आपत्ति प्रज्वल जताई है। रेवन्ना और is बार- the nephew अरे of वर्बल कुमारा डायरिया, स्वामी। प्लीज कीप क्वाइट। कुमारा स्वामी का वर्बल nephew डायरिया, है। प्लीज कीप क्वाइट। Why should I keep quiet? You Verbal are diarrhea, a stop rapist it. sympathizer. Stop it, verbal diarrhea. BJP is a party of rapists and अरे rapist वर्बल डायरिया, sympathizers. स्टॉप इट। We only know that You what should you stop guys your- do. you should बंगाल stop में your क्या करते हो fakery. पता है You सबको। should stop your बंगाल के hypocrisy. अंदर तुम महिलाओं के साथ क्या करते हो, महिलाओं के साथ- हिंदुओं के साथ क्या महिलाओं करते हो? को तुम लोग तृणमूल कांग्रेस एक टीएमसी ही वाले पार्टी है सिर्फ जिसने गुंडागर्दी करते हो। 38% महिलाओं को लोकसभा में भेजा तो है। देखो, और जहाँ आपने तक क्या प्रज्वल किया है? आपका रेवन्ना की कितना बात है, महिला उनके ऊपर उनकी representation है? पार्टी ने भी एक्शन लिया आपका और महिला स्टेट गवर्नमेंट भी representation एक्शन कितना ले रही है? है। ममता और बनर्जी बाकायदा is the कोर्ट only के अंदर woman chief मामला है। मैं minister. तो अब इनसे आपका ये एक पूछ रहा woman हूँ chief minister नहीं कि है। आप बीजेपी का बार 20 बार chief minister उसको है। बचाने एक की क्यों महिला नहीं कोशिश है। कर रहे थे? आप आप इन महिला को डॉक्टर साहब से पूछिए, बिना के न समझ क्या सकते। क्या अभियुक्त घृणा को करते हैं बचाने आप की महिलाओं कोशिश को। नहीं हुई?
क्या वो प्रिंसिपल को दोबारा रीइंस्टेट 4 घंटे में क्यों करा? Principal ऐसी is now बातों on को leave. इनको The बताना principal चाहिए कि is क्यों now करा। on compulsory उसको छुपाने waiting. के लिए Don't यहाँ mislead the आके people. Don't शुरू mislead. कर You दिया। are doing this ये blabbering. जो है You ना, are ये a blabbermouth. इससे नहीं You बचोगे। are a blabbermouth इससे of the NS उससे order. कुछ नहीं होगा तुम्हारा। आपका तुम्हारे को आप ये नहीं जो बचा कर रहे सकते। हैं, वो आपका कोई कर्मों तमीज की नहीं है, सजा कोई यहाँ शिक्षा नहीं मिलेगी है, मिलेगी। आपका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आपका जो सीबीआई है इज द मोस्ट What do you mean आपका CBI? वो तो देश का है। सीबीआई ने 16 दिन में कुछ नहीं किया है। आप उसका अरे तो जवाब आप दीजिए। सीबीआई के खिलाफ Where is डालो your ना। prime सीबीआई तो minister? नेशनल Where है। is the prime minister? Where is the home minister? Why What are do they you want the silent? prime minister to Where is do? the justice? Where is the justice? The honorable The justice is there. मैं तो बोलता हूँ। honorable president. I have an humble राष्ट्रपति appeal to the महोदया को- honorable राष्ट्रपति महोदया को हम सब that respect Mamata करते हैं। Banerjee should be Where is put behind राष्ट्रपति bars महोदया for on the syndicate बदलापुर, movement on- that she's on done in Unnao, Bengal on Manipur. and for the Where is corruption the as well as राष्ट्रपति? 356 should be The imposed राष्ट्रपति and is she should be acting- taken. चलिए off सर्वे का दो as सवाल और he ले is लेते हैं। as a सर्वे के दो puppet सवाल ले लेते हैं क्योंकि जो इस वक्त यहाँ पर माहौल है वही से इस वक्त पश्चिम बंगाल की सड़कों पर माहौल बना हुआ है। सर्वे का एक और सवाल हमने पूछा कि आप बलात्कार के मामले में क्या सजा चाहते हैं। 84% लोगों ने कहा फांसी की सजा होनी चाहिए, जो कि बंगाल सरकार कानून बनाने की बात कर रही है। 10% लोगों ने कहा उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। 4% लोग कम से कम 10 साल जेल की बात कर रहे थे और 2% लोग इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, बंगाल जला तो असम, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में भी आग लगेगी। ममता के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं? 36% लोगों ने कहा कि ममता बनर्जी का यह भड़काऊ बयान है। 9% लोगों ने कहा केंद्र सरकार को चेतावनी है। 20% लोगों ने कहा राजनीतिक हिंसा की साजिश है और 19% लोग बता रहे थे कि जितने भी विकल्प दिए हैं उनमें से सभी विकल्प से हम सहमत हैं और 16% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। एक और सवाल, महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध की घटनाओं की बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? 2% लोगों ने कहा यौन कुंठा, 21% लोगों ने कहा पॉर्न एडिक्शन, 8% लोगों ने कहा स्त्रियों का यौन वस्तु समझना, 48% लोगों ने कहा आपराधिक दिमाग है, 18% लोगों ने कहा पुरुषवादी सोच है और 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। से हमारे साथ साइकेट्रिक्स हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं। डॉक्टर देव रॉय हैं। देव रॉय साहब, तमाम बातों के साथ साथ अब तो कानून बनाने की भी बात आ गई है, लेकिन बावजूद निर्भया के मामले में भी बहुत सारी बात हुई, बहस हुई, कानून भी बनी, फंड भी जारी हुआ, स्टेट गवर्नमेंट को भी भेजे गए, लेकिन उसके बाद भी एनसीआरबी के आंकड़े अलग ही कहानी बयां करते हैं। ये घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अब अगर जैसा कि बंगाल सरकार अब फांसी का कानून बनाने की बात कर रही है, क्या इससे रोक लग पाएगी? मानसिकता में बदलाव आएगा? डॉक्टर देव, मानसिकता में तो बदलाव, हाँ जी, एम ऑडिबल? या हाँ जी सर, मानसिकता में बदलाव अपने आप नहीं आएगा। मानसिकता में बदलाव तो हमें लाना ही पड़ेगा। हमें ये भी अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या हम क्या कर रहे हैं सोसाइटी में, क्या हम अपने बच्चों को ठीक से सिखा पा रहे हैं, क्या जो हम यंगस्टर्स हैं उनको ये चीजें ठीक से सिखा पा रहे हैं। अभी कल की ही बात है कि क्लिनिक में अगर कोई बच्चा आता है, मैं उससे रिसेंट केस पे अगर बात करता हूँ, माँ बाप उनके मुकर जाते हैं कि नहीं सर इस चीज के ऊपर आप बात ही मत कीजिए क्योंकि सेंसिटिव इशू है, हमारा बच्चे को पे गलत असर पड़े। अभी माँ बाप रेडी ही नहीं है कि वो इन सेक्सुअल इश्यूज, पॉर्न, सेक्स एजुकेशन पे बात कर पाए। तो जब तक हम खुद से नहीं चाहेंगे, सोसाइटी नहीं चाहेगी, तो इस पे एजुकेट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल पड़ने वाला है। कोशिशें जारी हैं, प्रोग्राम्स भी आए हैं, स्कूल में प्रोग्राम्स आए हैं, क्लिनिक्स में आए हैं, कानून बनाए हैं सरकार ने, पर सबसे जरूरी चीज जो मुझे लगती है वो एजुकेशन है कि पता लगेगा उनको कि ये चीज गलत है। आपने ठीक कहा कि शिक्षा जरूरी है और मानसिकता में बदलाव लाने के लिए उसकी शुरुआत आपको घर से करनी पड़ेगी, अपने बच्चों में संस्कार डालने पड़ेंगे। निरंजन जी मेरे साथ मौजूद हैं। निरंजन जी, लेकिन ममता बनर्जी जी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि असम भी चलेगा और ये राज्य भी चलेगा और वो राज्य भी चलेगा, यूपी भी चलेगा और बिहार भी चलेगा, आपको लगता है कि मतलब ये स्टेटमेंट ठीक है देश के लिए? आप मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर बनाना आपकी जिम्मेदारी है, उसके बाद देश को चैलेंज, क्या केंद्र सरकार को चेतावनी? उन्होंने चैलेंज नहीं किया है, नहीं, आप उनको बात को आप समझे नहीं। वो अच्छा, आप कहे समझाइए। कि अगर केंद्र सरकार और भाजपा अगर बंगाल में आग जलाते हैं तो बाहर भी आग जलेगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल कोई एक आइसोलेटेड आइलैंड नहीं है, ये भारत का अंग है, अंग राज्य है। तो अगर
बंगाल में अगर ये लोग जो कर रहे हैं, ये लोग ऑलमोस्ट क्वाज़ी टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं। ये जो नवान्न अभियान के नाम पर जो हमने देखा कि बीजेपी आरएसएस का जो गुंडा बाहिनी वहां पर थे, और वो जिस तरीके से बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर इशू तैयार करना चाहते हैं, उसके बाद ये 27 तारीख को हुआ। 28 को जब तृणमूल छात्र परिषद का फाउंडेशन डे था, जब ममता बनर्जी ने ये स्टेटमेंट दिया, उस दिन बीजेपी ने हड़ताल उन्होंने पुकारा था, बंद, दे कॉल्ड अ बंद। और वहां पर ट्रेन में बीजेपी का जो गुंडा है, उन्होंने महिलाओं के ऊपर उन्होंने पत्थरबाजी की। 27 को पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी किया, पुलिस को उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, उन्होंने उनको यूनुस कहा। आप समझ रहे हैं ना? जी जी, समझ रहा हूँ। इस तरीके से अगर बीजेपी सिचुएशन को, इतना सेंसिटिव एक सिचुएशन है, इतना अनफॉर्चुनेट एक घटना घटा है, उसके ऊपर हम सब जस्टिस का मांग कर रहे हैं। आपके कहने का मतलब है कि इतनी संवेदनशील घटना है और बीजेपी उस पर राजनीति भी कर रही है, कानून व्यवस्था खराब भी कर रही है और लोगों को भड़का भी रही है। और अगर ऐसा हुआ तो अगर बंगाल जला तो बंगाल जला तो बिहार भी जलेगा, असम भी जलेगा और यूपी भी जलेगा। तो हम चुप बैठे नहीं रहेंगे। तो अगर भाजपा ये कंटिन्यू करते हैं तो बंगाल कोई आइसोलेटेड आइलैंड नहीं है, हम चुप बैठ के नहीं रहेंगे, हम भी दिल्ली जाएंगे। रमन मलिक साहब, अगर 50 दिन के अंदर सीबीआई और केंद्र सरकार अगर जस्टिस नहीं देते हैं तो हम दिल्ली जाएंगे और एक बहुत बड़ा मूवमेंट हम खड़ा करेंगे। दिल्ली में हंगामा होने वाला, रमन साहब, सिंहासन हिलने वाला है। और ये चेतावनी है, चेतावनी है ये एकदम। फिक्र मत करें, इनका बहुत अच्छी तरीके से स्वागत होगा। अच्छा, कैसे? जैसे होना चाहिए वैसे ही होगा। हाँ, वैसे हम भी जैसा हरियाणा स्टाइल में बता दीजिए। होना चाहिए वैसा ही होगा स्वागत, जैसा वो डिजर्व करते हैं बीजेपी लोगों के साथ, वैसा ही आचरण करेंगे। मैं तो जैसा गुंडों के साथ होना चाहिए वैसा ही हम करेंगे। केस के अंदर आपने डिस्ट्रॉय करवाया है एविडेंस, वो जो भीड़ बेच के। क्या प्रूफ है आपके पास? क्या प्रूफ है? प्रूफ दीजिए। फालतू के बात मत करिए, फालतू के बात मत करिए। एविडेंस क्या दीजिए? सब कुछ वीडियोग्राफी में है, सब कुछ वीडियोग्राफ्ड है। वो भीड़ आपका फालतू का ये भाषण देश के लोग नहीं सुनेंगे। No, you will not attain anything by making this false claims. But the fact you can keep blabbering nonsense. Your nonsense will not be bought by the same people of the country. बेचारी डॉक्टर को, गरीब को, आपके जो लोग थे उसने प्रताड़ित करा। आपका कसूर ये है कि आप एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए महिला के साथ उसका जो संजय राय एक नॉन बेंगाली सिविक वॉलंटियर है, संजय राय के लिए केस कर रहे हैं बीजेपी पैनल का लॉयर। बीजेपी इज फाइटिंग फॉर द रेपिस्ट। हेल्थ और होम मिनिस्ट्री का ये फेलियर रहा। बीजेपी का लॉयर और वो बीजेपी का लॉयर फाइट कर रहे हैं संजय राय के लिए, होम मिनिस्टर है। तो मेरा कहना है मैं समझ गया, मतलब इस आग की, इस रात की सुबह नहीं है और ये बयानबाजी है, लेकिन एक बड़ा संकेत निकल कर ये आ गया कि टीएमसी ने चेतावनी दे दी है कि अगर 60 दिन के अंदर ये मामला ठीक नहीं होता तो वो दिल्ली में चढ़ाई करेंगे, दिल्ली में आंदोलन करेंगे। और ये चेतावनी के तौर पर इसे समझा जाए, एक बड़ा संकेत टीएमसी ने दिया है। बीजेपी इसका जवाब कैसे देगी, इंतजार करना पड़ेगा। शुक्रिया हम रमन मलिक जी का करेंगे, शुक्रिया हम करेंगे निरंजन जी का, और शुक्रिया हम करेंगे डॉक्टर देव राय का, जो विस्तार से इस पूरे मामले पर हमसे चर्चा कर रहे थे। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।